नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार। मैं सबा रसूल। पति पत्नी के तलाक के बाद न्यायालय द्वारा शादी में मिली सामग्री को कुर्क करने के आदेश के बाद भरण पोषण की राशि पत्नी को न देने पर न्यायालय द्वारा जारी कुर्क वारंट के तहत पति के घर शादी में मिली सामग्री को जब्त करने पहुंची पुलिस। पति हुआ मौके से फरार, परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस से की छीना झपटी। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का 8 नामजद आरोपियों पर किया अपराध पंजीबद्ध। आज फिर आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस, आरोपी हुआ फरार। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की घटना। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत बैकुंठपुर में अनामिका गुप्ता निवासी गंगेव की शादी राहुल गुप्ता पिता प्रेमचंद्र गुप्ता निवासी नगर पंचायत बैकुंठपुर से 27 नवंबर 2013 को हुई थी। इन दोनों की शादी रीवा के साधु श्री गार्डन से संपन्न हुई थी। नवविवाहिता ने जानकारी देते हुए बताया कि शादी के 2 वर्ष तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद विवाहिता के साथ मारपीट करने लगे और दहेज की मांग करने लगे। पीता का कहना है कि मेरे ससुराल वाले मुझे काफी प्रताड़ित करते थे, सेंटर टेबल तोड़कर मारा, हाथ में काटा, जबकि शादी में इनको जो मांगा वो मिला। सब कुछ इनके मांग के हिसाब से दहेज में दिया गया था। ज्वेलरी, फर्नीचर, एसी। वर्ष 2018 में राहुल गुप्ता ने व्यापार किया जिसमें मेरे पिता ने इनको पैसे दिए। इसके बाद क्रेटा और 10 लाख रुपए की और डिमांड करने लगे, जिसके लिए पापा ने मना कर दिया क्योंकि हम 4 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। छोटी बहन की शादी करनी थी, अब उसकी शादी करेंगे, आपके लिए अब हम नहीं कर सकते। जिसके बाद वो मेरे साथ मारपीट करने लगे। वो हमेशा यही कहते थे कि घर से चली जाओ और यहाँ मत आना, जब भी आना तो माँ बाप से लेकर आना। इसके बाद मैं अपने माता पिता के पास उनके घर चली गई और फिर पति के खिलाफ समान थाना रीवा में FIR करवाई। इसके बाद न्यायालय में भरण पोषण के लिए मामला दर्ज कराया और 2022 में जाकर फिर मामला डिसाइड हुआ और 15,000 रुपए मुझे भरण पोषण देने का आदेश हुआ। पर फिर कोर्ट के आदेश के बाद भी पति मुझे भरण पोषण नहीं दे रहे थे। कोर्ट द्वारा बार बार नोटिस भी भेजा गया, लेकिन ये भी कभी उपस्थित नहीं हुए, जिससे कोर्ट ने भरण पोषण की राशि के एवज में शादी में मिले सामान की कुर्की के लिए आदेश दिया। बैकुंठपुर थाना पुलिस ने कल रात कार्यवाही की और सामान जब्त कर थाने में रखवाया है। सामान की जब्ती के समय राहुल गुप्ता घर से फरार हो गया और परिवार वालों ने पीड़ित युवती के साथ गाली गलौज की और पुलिस वालों के साथ भी छीना झपटी की। जी, कुछ मामला है, इसके लिए ही आई हूँ। मेरा नाम अनामिका गुप्ता है, मैं गंगेव की निवासी हूँ और मेरा विवाह हुआ था आज से काफ़ी 13 साल पहले 27 नवंबर 2013 में राहुल गुप्ता के साथ, जो कि प्रेमचंद्र गुप्ता के बेटे हैं, बैकुंठपुर के रहने वाले हैं। पहले ये रीवा में रहते थे, वहाँ बिजनेस करते थे। हमारा विवाह भी साधु श्री गार्डन से हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ था। 2 सालों तक तो ठीक ठीक चलता रहा शादी में। उसके बाद ये बहुत सारी यातनाएं प्रताड़नाएं करने लगे मेरे साथ। उसमें इन्होंने मेरे साथ मारपीट की, हाथ में चोट लगाई, सेंटर टेबल तोड़ के मुझे मारा, काटा और दहेज के लिए भी मांग करते थे कि शादी में, जबकि इन्हें काफ़ी चीज़ें दी गई, सारा कुछ सामान जो कुछ इन लोगों ने मांगा चाहा, लेकिन उसके बाद भी इनकी मांग बढ़ती जा रही थी। इनके मांगने पर भी हमारे घर से काफ़ी सारी चीज़ें दी गई, गोल्ड दिया गया, ज्वेलरी दी गई और भी सामान दिए गए, फर्नीचर दिए गए, बाद में भी AC दिया गया और उसके बाद भी इनका की मांग बढ़ती जा रही थी। 2018 में इनको दुकान खोलना था, इन्होंने उसके लिए भी हमारे पापा से पैसे मांगे। उसमें भी मेरे पापा ने थोड़े थोड़े करके इनको पैसे दिए कि चलो ठीक है, दुकान खोलना है, स्टेबल कर लेंगे। फिर भी ये ना, इनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। अब ये कह रहे थे कि एक क्रेटा गाड़ी और 10 लाख रुपए और चाहिए, तो पापा ने मना कर दिया क्योंकि हम 4 बहनें हैं, एक भाई है, भाई सबसे छोटा है, तो छोटी बहन की भी शादी होने वाली थी। तो पापा ने बोला कि अब हम उसकी शादी करेंगे, अब हम आपके लिए अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो ये घर में मारपीट किया इन्होंने, पानी की व्यवस्था नहीं की। हमारे घर का मोटर खराब हो गया था तो इन्होंने पानी की व्यवस्था नहीं की थी। 4-5 दिन हम सामने वालों के घर से ये सब करते थे। इसके लिए फिर मैंने, जब इन्होंने मारपीट की मेरे साथ, जब इन्होंने इतना कुछ किया मेरे साथ, तो मैंने काफी हद तक रिश्ता सुधारने की कोशिश की, लेकिन इनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। बस कहते थे चली जाओ इस घर से, चली जाओ इस घर से। उस दिन भी इन्होंने यही कहा था और उसके बाद बोले कि इस घर से चली जाओ, यहाँ पर मत आना, अगर आना तो अपने माँ बाप से लेकर ही आना। उसके बाद मैं वहां से गई और मैंने कंप्लेन किया और उसकी रिपोर्ट दर्ज हो गई और FIR हुई इनके खिलाफ समान थाना रीवा में। और वो केस चल रहा था, वो केस आज भी चल रहा है, अभी वो प्रोसेस में है
और वहाँ से मेंटेनेंस और डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज का केस चल रहा था, सामान वापसी का भी केस चल रहा था, जिसके रिगार्डिंग हमारा मेंटेनेंस 2022 में डिसाइड हो गया। 2020 में हमने केस फाइल किया था, 2022 में हमारा मेंटेनेंस डिसाइड हो गया था 15,000 रुपए महीने भरण पोषण। लेकिन इन कोर्ट के आदेश के बाद भी, न्यायालय के आदेश के बाद भी ये हमारा मेंटेनेंस हमें नहीं दे रहे थे, जिसकी नोटिस बार बार जाती थी। ये नोटिस की तामीली होने पर भी ये वहाँ कोर्ट में आने के लिए तैयार नहीं थे। तब कोर्ट से, अब क्योंकि काफी टाइम हो गया, तो कोर्ट ने इनको मेंटेनेंस की रकम को कुर्की करने का आदेश दिया मेंटेनेंस की वसूली के केस में। तो वो रकम भी ये हमें नहीं दे रहे थे। उसके लिए जब कुर्की का वारंट वहां से इशू हुआ तो यहाँ थाने में आया, क्योंकि अब ये वहां का घर सेल कर दिए हैं कि मेंटेनेंस ना देना पड़े, इसलिए अब ये यहाँ वहां का सारा बिजनेस और वहां का सामान लाके यहाँ बिजनेस करने लग गए हैं बैकुंठपुर में, अपने पुश्तैनी घर में, और ये यहीं ये रहते हैं। इसलिए वो था, अब सम्मन जो है, सॉरी, वो नोटिस जो है वो यहाँ थाने में आई वारंट की। तो इसकी कार्यवाही के लिए मैं 1-2 बार यहाँ पर आई, कल भी आई, आज भी आई कि सर इसमें आप अपनी तरफ से कुछ सहयोग करें। तो सर ने उसमें अपनी तरफ से सहयोग किया और वो जा करके और उनके घर में ये सब सामान जो है रिकवर किया गया। जी सर, हम लोग गए वहां पर और सर हमको लेकर गए थे वहां पर, इसके लिए कि आप पहचान सको कि कौन सा सामान उनका है। जब हम लोग यहाँ से निकले, राहुल गुप्ता अपने घर से भाग चुका था, उसको किसी ने इन्फॉर्म कर दिया था कि आप यहाँ से चले जाओ। तो हम लोग यहाँ से निकले, उधर से वो निकल गया था। घर पहुंचे तो उनके भाई ने गेट खोला। पहले तो काफी देर तक उन लोगों ने गेट नहीं खोला, फिर उसके बाद पुलिस के बार बार फोन करने पे, कॉल करने पे, गेट नॉक करने पे उन्होंने खोला और उसके बाद फिर आगे की कार्यवाही हुई। कार्यवाही करने में बहुत अड़चने कर रहे थे वो लोग, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे थे, पुलिस के काम में बाधा डाल रहे थे। इवन मेरे साथ भी छीना झपटी करी, पुलिस के साथ भी करी, मेरे साथ गाली गलौज भी करी। उनकी मम्मी ने स्पेशली मेरे साथ ऐसा किया और उसमें कुछ चीजें जो कि कुर्की हो गई वो जब्ती सर के पास है और जिसका आज न्यायालय में ये पेश किया जाएगा। वहीं जानकारी देते हुए एसडीओपी सिरमौर उमेश प्रजापति ने बताया कि पति पत्नी के झगड़े का कोर्ट में केस चल रहा था, जिसमें न्यायालय ने शादी में मिली सामग्री की जब्ती के लिए आदेश जारी किया था। मौके पर जाकर सामग्री जब्त करते हुए समय राहुल गुप्ता फरार हो गया था। परिजनों ने पुलिस के साथ छीना झपटी भी की, जिससे 8 लोगों पर सरकारी कार्य में बाधा का भी प्रकरण दर्ज किया गया है। आज फिर से पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर वो फरार हो गए। माननीय कुटुंब न्यायालय रीवा द्वारा एक कुर्की वारंट जारी किया गया था। उसमें पूरा प्रकरण ये था कि एक बच्ची का विवाह यहाँ बैकुंठपुर निवासी राहुल गुप्ता नाम के व्यक्ति से हुआ था, जिसमें बाद में दोनों पक्षों में मनमुटाव के कारण तलाक हो गया था और माननीय न्यायालय द्वारा तलाक के आदेश के साथ साथ 15,000 रुपये प्रति माह लड़की को भरण पोषण देने के लिए भी आदेशित किया गया था। जो राहुल गुप्ता थे वो भरण पोषण की राशि जो 15,000 प्रति माह थी नहीं जमा कर रहे थे, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा जो है कुर्की वारंट थाना प्रभारी बैकुंठपुर के नाम से जारी किया गया था। कल दिनांक को जब हम उस कुर्की वारंट की तामीली हेतु वहाँ पर गए, उनके घर गए, तो मौके से राहुल गुप्ता फरार हो लिए और उनके घर वालों द्वारा पुलिस के साथ उनको बताया भी गया कि ये वारंट है, उनको पढ़ने के लिए भी दिया गया कि आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी उन्होंने पुलिस की जो शासकीय कार्रवाई है उस पर बाधा उत्पन्न की, पुलिस से झूमा झटकी की। उसका तो हमने अलग से अपराध पंजीबद्ध कर लिया, नामजद अपराध पंजीबद्ध किया है, क्योंकि कल रात हो गई थी और कार्रवाई में इनके द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही थी। तो जैसा उसमें कुर्की वारंट में एसी वगैरह ये सब भी जब्त करने के लिए लिखा था और रात में मैकेनिक मिल नहीं पाए थे, इस वजह से जो एसी मैकेनिक था उसके आज उपलब्ध होने पर हम पुनः गए थे, जो एसी खुलवाने की कार्रवाई थी, जिस पर जाने पर हमें पाया गया कि वो सब रात को ही फरार हो गए हैं। और कितने लोगों को अपराधी बनाया गया था? कल जो पुलिस की शासकीय कार्रवाई में बाधा बनाया और पुलिस के साथ जुमा झटकी किया था, उस पर 8 नामजद लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है। पूरे घटनाक्रम की इसमें रिकॉर्डिंग कराई गई है। अगर हमें लगता है कि और भी व्यक्ति इसमें ऐसे हैं जो इस अपराध में शामिल हैं, उनके नाम बढ़ाए जाके जो अग्रिम कार्रवाई होगी की जाएगी। सामान जब्त किया गया? सामान जब्त किया गया, कल सामान जब्त कर लिया गया था, पर एसी रह गया था क्योंकि एसी का खोलने वाला मैकेनिक नहीं था, इस वजह से वो रह गया था और आज जब्त करने गए तो पता चला घर पूरा ताला करके भग गए आरोपी।